हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। CVABIC स्टडी पॉइंट पूरनपुर में आपका स्वागत है। आज हम अगली वीडियो लेके आए हैं कक्षा 4 की विषय गणित हिंदी मीडियम से अभ्यास 1.1 पुनरावृत्ति से प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। बढ़ते हुए क्रम तब आप करेंगे जब आप छोटी संख्या लिखेंगे और धीरे धीरे उससे उसी क्रम में बड़ी करते जाएंगे तो बढ़ता हुआ क्रम होगा, यानी नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ। ऐसा भी समझिए, यानी हमें सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है और सबसे बड़ी संख्या सबसे बाद में होगी, लेकिन वह क्रमशः होना चाहिए, तब वह क्रम में होता है, आरोही क्रम में। तो आप देखिए, ये संख्याओं का एक समूह है, इसे हम पढ़ के बता दे रहे हैं। 8,921, 3,431, 6,213, 4,216। इन चार संख्याओं का एक समूह आपको दिया गया है। इस समूह को हमें एक क्रम में, आरोही क्रम में करना है, बढ़ते हुए क्रम में करना है। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या लिखना है। छोटी संख्या हम स्थान के माध्यम से जान सकते हैं, और दो तरीका है। यदि संख्याओं के समूह में अंक सभी संख्याओं में समान हैं तो आप स्थान के माध्यम से छोटी बड़ी संख्या जानेंगे। यदि संख्याओं में जो अंक दिए हैं वो कम और ज्यादा हैं तो कम अंकों वाली संख्या छोटी होती है और अधिक अंकों वाली संख्या बड़ी होती है। लेकिन यहाँ आपके सभी प्रश्नों में सभी में अंक 4-4 अंक यानी 1000 स्थान तक है, तो हम स्थान के माध्यम से छोटी बड़ी संख्या जानेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए। अब हमें इसमें सबसे छोटी संख्या देखना है, तो हम सबसे बाएं वाले यानी इसमें 1000 स्थान है तो सब में 1000 वाला स्थान देखें। तो यहाँ देखिए 8000 वाले स्थान पर 8000, यहाँ 3000, यहाँ 6000, यहाँ 4000। तो आप देखिए कि हम अगर 1000 पर ही यानी बाएं वाले स्थान पर ही बड़ी संख्या मिल जाती है तो वो सबसे बड़ी होती है, और छोटी मिल जाती है तो सबसे छोटी होती है। तो हमें सबसे छोटी संख्या देखना है। तो आप 1000 वाले स्थान पर देखा तो ये सबसे छोटा संख्या जो है 3431, इसका स्थान 3000 है, तो ये सबसे छोटा संख्या हुई 3431। इसको हम पहले लिख देंगे सबसे छोटी संख्या, तो 3431। अब इसे छोड़ दीजिए, बाकी तीन संख्याओं में देखिए। अब इससे बड़ा क्या है? तो 3 के बाद बड़ी संख्या आती है 4, तो ये 4000 बड़ा है, तो हम 4216 लिख देंगे। तो क्रम से 3000 और 4000 हो गया। अब आगे भी देखिए। अब इसको इस संख्या को ध्यान से हटाइए। ये दोनों संख्या हमने लिख दिया है, इन दोनों में देखिए तो यहाँ 6000 है, यहाँ 8000 है, तो 8000 की अपेक्षा 6000 छोटा है। तो इसके बाद वाली जो बड़ी संख्या आएगी तो 6213। सभी संख्याओं के बीच में एक कामा का निशान लगाते जाए। तो यह 3 संख्या लिख दिए, 4 संख्या यहीं पे करें, तो ये चौथी संख्या 8921 जो है सबसे बड़ी संख्या हो गई 8921। इस प्रकार से इस चारों संख्याओं के समूह में हमने उसी संख्या को लिखा, लेकिन क्रम बना दिया। ये 3000, 4000, 6000, 8000, ये तो एक क्रम बन गया छोटी से बड़ी संख्याओं में। आप यहाँ सब समस्या क्या है? यदि हम स्थान के माध्यम से छोटी बड़ी संख्या छांटते हैं तो यदि सब पे स्थान के अलग अलग संख्या है तो हमें आसान हो जाता है कि यह बड़ी है और छोटी है। लेकिन कभी कभी अंकों के समूह में एक ही स्थान पर समान अंक हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्रश्न नंबर खा है, तो यहाँ चौथा स्थान 5 है तो ये 5000 होगा, यहाँ भी चौथा स्थान 5 है तो यहाँ भी 5000 होगा। तो हम अब क्या करेंगे कि अगले स्थान को देंगे, उसके दाहिने वाले सैकड़े स्थान को देखेंगे। तो यहाँ सैकड़े का स्थान 3 है, यहाँ सैकड़े का स्थान 2 है, तो आप समझ सकते हैं कि 3 बड़ा है और यहाँ का 2 स्थान
छोटा है, यानी 5200 इसे पढ़ेंगे स्थान के हिसाब से। यहाँ 5300, यानी 5300 5200 की अपेक्षा बड़ा है। तो हमें क्या करना, हमें सबसे पहले छोटी लिखना है। यहाँ तो हम आपको बता रहे थे अगर संख्या एक ही स्थान पर अंक समान हो जाते हैं तो हम किस प्रकार से अगले अंक को देख करके छोटा बड़ा जान सकते हैं। तो अब हमें सबसे छोटी संख्या छांटना, ये 5000 है, ये 2000 है, ये 3000 है, ये 5000 है। तो सबसे छोटी संख्या आप देखें ये 2453 होगा। तो हम सबसे पहले इसको 2453 लिख दें। अब इस संख्या को छोड़ देंगे। अब अगली संख्या इससे बड़ी जो है 3000 होगी 2000 के बाद, तो 3425 इसके बाद वाली बड़ी होगी। यहाँ हमने आपको समझाया है कि ये 4200 छोटा है 5300 की अपेक्षा। तो अब हम पहले छोटा लिखेंगे तब सबसे बाद में बड़ा लिखेंगे। तो ये 3425 के बाद जो क्रम आपका आएगा बड़ी संख्या 5232 होगा। और सबसे अंतिम वाली संख्या 5324। तो इस प्रकार से हम आपको बताने का प्रयास किए कि अगर अंक अलग अलग है स्थान पर तो हम किस प्रकार से छोटा बड़ा जान लेंगे। अगर किसी संख्या में एक ही स्थान पर समान अंक आते हैं तो हम अगले स्थान को देख करके छोटा बड़ा पहचान सकते हैं। तो हम आशा करेंगे कि एक क्रम संख्या गा, घा और अंगा इस प्रकार से जैसे आपको यहाँ वीडियो में समझाया गया है तो इस प्रश्न को आपने नोटबुक पर हल कर लेंगे। हाँ बाबू, अब देखिए प्रश्न संख्या 5। अब तक आप प्रश्न संख्या 4 सीखे आरोही क्रम में, ठीक उसी प्रकार से उसका उल्टा है। अवरोही क्रम में इस संख्या को हमें बताना है, लिखना है। तो अवरोही क्रम में यानी घटता हुआ क्रम, यानी जो हम संख्या एक बार लिख देते हैं उससे कम ही दूसरी संख्या लिखनी, उसके बाद उससे कम, इसके बाद उससे कम, इसके बाद उससे कम, बाद में सबसे कम रहेगा। यानी हम अवरोही क्रम लिखते समय इस चीज का ध्यान दें कि समूह में जो भी संख्या आई है तो सबसे बड़ी पहले लिखी जाएगी और क्रम से लिखते हुए सबसे अंत में सबसे छोटी लिखी जाएगी। तो हम घटते हुए क्रम में लिखना है। तो इसके पहले आपको हम बता चुके हैं कि यदि संख्याओं का समूह समान है, जिसमें अंक समान है, तो हम स्थान को देख करके छोटी बड़ी संख्या जानेंगे। यदि अंकों के समूह में अंक असमान है, कम ज्यादा है, तो कम अंकों वाली संख्या छोटी होगी, अधिक अंकों वाली संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ हम सभी प्रश्नों में समूह देख रहे हैं, 4-4 अंक का है, यानी 1000 स्थान तक है। तो हम वही चीज का ध्यान दें कि स्थान को देखें, सबसे बाएं वाले स्थान 1000 पर 7, इस संख्या में भी 1000 पर 7, इस संख्या में भी 1000 पर 7, इस संख्या में 1000, यानी अंतिम वाला 1000वां स्थान 1000 जो है 7 है। तो सब पे 7000, यानी 7-7 है। तो स्थान के हिसाब से सब पे 7 है तो सब 7000 की संख्या हो गई। अब उसी क्रम में अगले पर जाएंगे, जब सभी किसी समूह में अंक एक ही स्थान पर समान हो जाए तो अगले स्थान पर जाएंगे सैकड़े वाले स्थान पर। तो सैकड़े के स्थान पर 4 है, यहाँ सैकड़े के स्थान पर 5 है, फिर यहाँ सैकड़े का स्थान पर 4 है, फिर यहाँ सैकड़े के स्थान पर 8 है। तो अब देखिए कि यहाँ सैकड़े का स्थान पर 4, यहाँ 4, ये सबसे कम है, लेकिन दो अंकों का समूह मिल गया कि यह 7400। अगर इसमें भी पढ़े तो यह भी 7400 है। तो अगर इस प्रकार से क्रम सबका समान मिल रहा है, अंक समान मिल रहा है, तो हम अगले स्थान पर जाएं। अगले स्थान पर क्या है, ये दहाई वाला स्थान। दहाई वाले स्थान पर 8 है, यहाँ दहाई वाले स्थान पर 5 है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ इसका दहाई स्थान 8 है, इसका दहाई स्थान 5 है, तो इसकी अपेक्षा ये छोटी संख्या हो जाएगी। तो हम इसको पढ़ सकते हैं 7485 और ये 7458। तो इस 7485 की अपेक्षा 7458 उससे छोटा है। हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो बड़ी संख्या, अब इन दोनों में समूह हो गया तो आप समझ गए कि यह बड़ी है, यह छोटी है। लेकिन अभी सबसे बड़ी हमें छांटना है,
तो सबसे बड़ी छांटने में 7500 है, यहाँ 7800 है, तो 7500 की अपेक्षा 7800 बड़ी है। तो हम यह जो पूरे समूह में 7854 बड़ा है, तो हम उसको पहले लिख दें 7854, यह सबसे बड़ी। अब इससे हमें छोटी छांटना है, तो आप इसके पहले सीख चुके हैं। 7554 जो है इससे छोटा होगा, तो 7584 है, तो 7584 लिख देंगे। आगे हम आपको समझा चुके हैं, ये 7400 एक समान संख्या थी, यहाँ 7400 एक समान संख्या थी। हम और इकाई दहाई का जब मेल किए तो ये 58 है, ये 85 है, तो यह बड़ा है और ये छोटा है। पहले हमें बड़ा लिखना है, बाद में सबसे छोटा लिखना है। तो 7485 पहले लिख देंगे और फिर सबसे अंतिम में 7458 सबसे अंतिम में लिख देंगे। तो इस प्रकार से यह जो संख्याओं का समूह आपको दिया गया था, तो यह बिना क्रम का था। अब हम एक क्रम बना दिए, 7854 सबसे बड़ी, तो उससे छोटी 7584, फिर उससे छोटी 7485, सब फिर उससे छोटी 7458। इस प्रकार से क्रम बन गया। तो एक प्रश्न और भी देख लीजिए, अगर कहीं से आपको समस्या है तो पूछ भी सकते हैं। यहाँ देखिए 3911, 4261, 4210, 5671। तो यहाँ भी ये हजार वाला स्थान समान है। जब इसका क्रम आएगा तो फिर देख लीजिएगा, यहाँ सबसे 1000 वाला स्थान 5 है और इस 5000 से सभी संख्याएं कम है, क्योंकि यहाँ 3000, यहाँ 4000, यहाँ 4000। तो सबसे बड़ी संख्या में लिखनी है, तो हम सबसे बड़ी संख्या लिख दें 5671। यह सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमें इससे छोटी छांटना है, तो 5000 से कम 4000 पे आएंगे। तो 5000 से कम 4000 पर, तो 4000 दो जगह है। तो इसके पहले आप सीख चुके हैं कि हम अगले अंक को देखें। तो अगला अंक क्या है, ये सैकड़े पर 2 है, यहाँ सैकड़े पर 2, संयोग से यहाँ भी बराबर है, यहाँ 4200, यहाँ 4200। तो हम अब अगले अंक को देखें, दहाई वाला अंक। यहाँ दहाई अंक स्थान पर 6 है यानी 60, यहाँ दहाई स्थान पर 1 है यानी 10। तो यहाँ 60 एक 61 और यहाँ 10 यानी 4261 और 4210, यानी यह अंक एक छोटा मिला, यहाँ 6 जो है दहाई अंक बड़ा मिला। तो ये दोनों समान थे। एक बार पुनः देखिए, 4200 समान था, 4200 समान था, लेकिन यहाँ 6 है 60 और यहाँ ये 10। तो यह संख्या बड़ी हो गई, 4261 और 4210 छोटा हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या में लिखनी है, तो 4261 पहले लिख देंगे। इसी क्रम में इस 4000 यह भी है, तो यह इसका मतलब इससे छोटा है, तो 4210 भी लिख दिए। तो अंतिम में एक संख्या है, तो 5000 से छोटा 4000, इस क्रम में 3 संख्याएं मिली। अंतिम में यह संख्या 3000 सबसे छोटी है, 3911 अंत में लिख देंगे, 3911। तो हम समझ चुके होंगे कि आप इन दोनों प्रश्नों के माध्यम से जो हमने समझाया, छोटी बड़ी संख्या को किस प्रकार से हम क्रमानुसार आरोही या अवरोही क्रम में करेंगे। तो आगे अभी गा घा अंगा 3 क्वेश्चन बचा है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो आप सीखे होंगे, तो गा घा अंगा आरोही क्रम सब में मोटी हेडिंग डालते हुए अपने नोटबुक को तैयार करेंगे, इसको पूरा कर लेंगे। यदि आपको कहीं से किसी प्रकार की समस्या आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।